विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का पहला अंक चल रहा है। हमने पहले अंक में कल तक 15 पद्य तक पढ़ लिया था। आज 16वें और 17वें पद्य को पढ़ेंगे। 15वां अंक जहां तक पढ़ा वहां राजा दुष्यंत कह रहा था कि यहीं बैठ करके कुछ तरह की बातें चल रही हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा को वो कह रहा है कि ये आश्रम में पली हुई बालिकाएं इतनी सुंदर हैं, तो राजमहल में रहने वालों की सुंदरता तो इनसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने राजमहल में रहने वालों को गुण आदि की दृष्टि से तिरस्कृत कर दिया है। इस तरह की बातें कहते हुए वो शकुंतला जी को देख रहा था। आगे इससे आगे पढ़ते हैं अपन। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला। उसी समय पर रंगमंच पर शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ में वृक्षों को सींचती हुई, घड़ों से पानी डालती हुई वहां उपस्थित होती है और शकुंतला अपनी सहेलियों से कहती है, इतः सख्यौ, सहेलियों इधर आओ, सहेलियों इधर आओ। अनुसुईया, हला शकुंतले त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रम वीक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। अनुसुईया शकुंतला को कह रही है, हे शकुंतला, तुम्हारी अपेक्षा पिता महर्षि कण्व को आश्रम के ये वृक्ष अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और क्यों सोचती हूँ, उसका कारण है, ये नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता। ये मैं ऐसे इसलिए सोच रही हूँ कि नवमालिका के फूलों की तरह, कोमल पत्तों की तरह कोमल स्वयं तुम्हारा शरीर, एतेषाम आलवाल पूर्णे, इन वृक्षों के पानी सींचने में, इनकी क्यारियों को भरने में तुमको नियुक्त किया है। मतलब पानी देना वृक्षों को सामान्य बात है, लेकिन घड़े उठा करके वहां तक ले जाना, फिर उनको पानी पिलाना, उनकी जड़ों में जो क्यारियां छोटे छोटे अलवाल बना रखे हैं उसको भरना, इसमें थोड़ा सा मजबूत और कठोर शरीर वाला चाहिए। और तुम कोमल शरीर वाली हो, तुमको भी अगर यहाँ नियुक्त किया है, इसका मतलब है कि महर्षि कण्व पिताजी तुम्हारी अपेक्षा इन वृक्षों को अधिक प्यार करते हैं। शकुंतला उत्तर देती है, शकुंतला, न केवलम तातनियोग एव अस्ति में सोदर स्नेहोप्येतेषु। शकुंतला कहती है कि पिताजी ने मुझे नियुक्त किया है इसलिए मैं पानी पिला रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ ही मेरा भी इन वृक्षों के साथ सोदर स्नेह है, सगे भाई जैसा स्नेह है, इसलिए मैं इनको पानी पिला रहा हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कह करके और फिर वृक्षों को पानी डालने का रूपक करती है, उनमें डालने लगती है। राजा अब अपने मन में सोच रहा है, वो बैठा हुआ देख रहा है इधर, तो अपने मन में सोचता है राजा आत्मगतम, कथम इयं सा कर्ण दुहिता असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः य इमाम आश्रम धर्मे नियोक्ति। क्या सोचता है मन में, कथम इयं सा कर्ण दुहिता। वैखानस ने इनको कहा था कि महर्षि कर्ण तो यहाँ नहीं है, वो अपनी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके और सोमतीर्थ गए हैं, तो उसको शकुंतला नाम मालूम है। इसलिए जैसे ही शकुंतला की बारी आती है, को कहती है अनुसुईया शकुंतला, और तो राजा सोचता है, अच्छा ये शकुंतला है। कथम इयं सा कर्ण दुहिता, तो यही महर्षि कर्ण की बेटी शकुंतला है। अगर यही है तो असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, महर्षि काश्यप असाधुदर्शी, दूरदर्शी नहीं है। क्यों नहीं है?
यह इमाम आश्रम धर्म में युक्ते, जो इसको आश्रम धर्म में अर्थात ऐसे ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं। और इन कार्यों में लगाने का एक ये भी है कि भाई इस जो सीधे गृहस्थ छोड़ करके ब्रह्मचर्य और संन्यास नहीं लगाए दे रहे हैं, इस दृष्टि से भी असाधुदर्शी है। इस बात को अभी मन में सोच रहा है और आगे कहता है अपने मन में ही, इदम किल व्याज मनोकरम वपुस्तपक्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया समीलतां क्षेतुम ऋषि व्यवस्थित। इदम यह किल निश्चय ही अव्याज मनोहरम वपु, ये इतना सुंदर बिना किसी बहाने के भी, व्याज माने बहाना और अव्याज बिना बहाने, बिना किसी बहाने बिना किसी सजावट के ही इतना सुंदर शरीर है। इस कोमल सुंदर शरीर को तपक्षमम तपस्या के योग्य साधयितुम सिद्ध करना यह इच्छति जो चाहता है, जो ऋषि कण्व इस सुंदर स्वाभाविक सुंदर शरीर को तपस्या में लगाना चाहता है, ध्रुवम निश्चय ही स वह ऋषि नीलोत्पल पत्र धाया, कमल की नोक से, कमल के कोमल पत्ते की नोक से, समीलताम छेतुम ऋषि व्यवस्थिति, समीलताम समी वृक्ष को, छेतुम उसमें छेद करना ऋषि चाहता है। इसका अर्थ क्या है कि समी वृक्ष जो है कठोर होता है, उसको काटने के लिए, उसमें छेद करने के लिए थोड़ी मजबूत चीज चाहिए। और उत्पल कमल का जो पत्ता होता है, नाल होती है, उसकी नोक बहुत कोमल होती है, उससे वो संभव नहीं है। ठीक जैसे उससे ये संभव नहीं कमल की नोक से शमीलता को छेदना, वैसे ही इस सुंदर कोमल शरीर से, जो स्वाभाविक सुंदर शरीर है, उससे तपस्या करना संभव नहीं। और ऐसा अगर ये ऋषि कर रहा है तो ऋषि दूरदर्शी नहीं। ये जो पद्य है परीक्षा में कई बार आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद, जब छंद अपन पढ़ रहे थे तो छंद का लक्षण उस समय बताया था, जतौ तु वंश समुदीरितम चरऊ। और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार ध्रुवम, निश्चय ही वो ऐसा करना चाहता है, मैंने ऐसा है या नहीं है, लेकिन उसके कारण से उत्प्रेक्षा की जा रही है कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भवतु पादपांतरहित एव विष्टब्धम तावद एनाम पश्यामि। तो राजा कहता है कि मैं इस पेड़ के पीछे छिपकर ही निश्चिंत होकर के इसको देखता हूँ, माने वहीं एक तरफ कि मैं यहीं बैठ जाता हूँ पेड़ के पीछे और लोगों को देखता रहता हूँ, थोड़ा अपनी आंखों को तृप्त कर लेता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा कहकर के वहीं बैठ जाता है और देखने लगता है। शकुंतला अपनी सहेली अनसुईया से कहती है, सखी अनसुये अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रितास्मि शीथिलय तावदेनम। वल्कल वस्त्र जो पहने हुआ है उसमें गांठ लगाई है तो थोड़ा सा उसको चुभ रहा है, टाइट बन गया है। इसलिए वो कहती है, हे सहेली अनसुईया अति पिनद्धेन, थोड़ा तंग बंधने के कारण से, बलकलेन बलकल वस्त्र के द्वारा, प्रियम बदा ने मुझे नियंत्रितास्मि नियंत्रित कर दिया है, तो मुझे पीड़ा हो रही है। प्रियम बदा मेरा ये बलकल वस्त्र बांधा था, उसने थोड़ा टाइट बांध दिया है, इसलिए कुछ पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। शिथिलय तावदेनम, तो इसको थोड़ा सा ढीला कर दो। अनसुईया तथा, अनसुईया कहती है ठीक है, ऐसा कहकर के उसको ढीला करती है। प्रियमदा ने ये बात सुनी तो वो मजाक करते हुए आपस में हास परिहास करते हैं। कहती है, अत्र पयोधर विस्तारयत्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व माम किम उपालभसे। प्रियमदा शकुंतला को कह रही है कि इस विषय में कि मैंने तुम्हारा ये वस्त्र बांधा है और इसलिए ज्यादा कड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है। इस विषय में तो तुम अपने पयोधर स्तनों के विस्तार के कारण से, वक्षस्थल के विस्तार के कारण से स्वयं के यौवन को उलाहना दो। यौवन में शरीर बढ़ता है तो तुम्हारे भी वक्षस्थल बढ़ रहे हैं, इसलिए माम किम उपालभ से, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो? भाई स्वाभाविक तुम्हारा शरीर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस स्थिति से जो है अपने यौवन को उलाहना दो, मुझे उलाहना मत दो।
राजा ये सब कुछ सुन रहा है तो वो सोचता है कामम अनन रूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम निश्चय ही, अनुरूपम माने अनुरूप और अननुरूपम माने प्रतिकूल, अर्थात अनुरूप नहीं है। ये वल्कल वस्त्र अस्या वपुषो अननुरूपम, इसके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुरूप नहीं है। फिर भी न पुनर्अलंकार श्रियम न शोभति, न श्रियम न पुष्यति, लेकिन ये अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इस वाक्य का अर्थ ये है कि शकुंतला के शरीर पर ये जो वल्कल वस्त्र है ये शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन उसके बाद भी ये शकुंतला के शरीर की शोभा बढ़ा रहा है। और फिर वो कहता है क्यों? सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांसोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनुज्ञा वल्कलेनापि तन्वे किमिव मधुराणां मंडनं न कृतीनां। सरसिजम कमल, अनुविद्धम बता हुआ, शैवलेनापि शैवाल के द्वारा, रम्यम सुंदर लगता है। माने पानी में काई छा गई है, कमल वहां खिल रहा है, तो कमल काली काई के बीच में भी बहुत सुंदर लग रहा है, जिससे घिरा हुआ होने के बाद भी। मलिनमपि धब्बा लगा हुआ भी, हिमांशो चंद्रमा लक्ष्म लक्ष्मी, वो जो चंद्रमा में लक्ष्म माने धाग, काला दाग है, वो लक्ष्मीम तनोती, वो चंद्रमा की शोभा को तनोती माने विस्तार करता है, अर्थात चंद्रमा में लगा हुआ दाग चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इयम अधिकम अनुज्ञा, और यह शकुंतला अधिकम अनुज्ञा बहुत सुंदर लग रही है। वल्कलेनापि, वल्कल वस्त्र पहन करके भी तन्वी सुंदरी, यह सुंदरी शकुंतला वल्कल को पहन करके भी बहुत सुंदर लग रही है। किमभि, क्योंकि मधुराणाम आकृतिनाम किम मंडनम न ही, मधुर अर्थात स्वाभाविक सुंदर जो आकृतियां होती हैं उनके लिए कौन सी चीज मंडन आभूषण नहीं होती, प्रत्येक वस्तु आभूषण होती है। राजा जो कहना चाहता है, सोच रहा है, वो ये है कि वल्कल वस्त्र को धारण करने से सुंदरी शकुंतला को देख करके कोमल शरीर के योग्य नहीं है वल्कल वस्त्र, ऐसा उसको लग रहा है, पर फिर भी इसके सौंदर्य की वृद्धि हो रही है। वस्तुतः सुंदर आकृति के लिए, अर्थात जो सुंदर शरीर है उस पर कोई भी वस्तु शोभा देती है। जैसे कमल पर शिवार काई जो आई हुई है वो उसको शोभा को बढ़ा रही है, चंद्रमा में लगा हुआ कलंक भी उसकी शोभा को कम नहीं कर पा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। ठीक इसी प्रकार से शकुंतला का सुंदर शरीर वल्कल वस्त्र को पहन करके और अधिक सुशोभित हो रहा है। इस श्लोक में, ये श्लोक जो है ना मालिनी छंद में लिखा हुआ है, ननमयतेयम मालिनी भोगी लोके, ये लक्षण है इसका। छंद पढ़ते समय पर ये बताया था और ये उदाहरण लिखा हुआ है। इसमें अलंकार है, एक ही वस्तु के लिए 2, 3, 4 अलंकार होने से प्रति वस्तु उपमा अलंकार है, और 3 पहली वाली पंक्तियों का समर्थन नीचे वाली चौथी पंक्ति से होने के कारण से अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो ये अलंकार भी हैं। ये श्लोक भी परीक्षा में कभी आता है, तो इसको भी ध्यान से रखिएगा। मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करें, इससे पूर्व मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, पहले भी ये करता रहा हूँ, पुस्तक अपने पास लेकर के पढ़ेंगे, हर चीज सरलता से समझ में आएगी। ये अलग बात है कि ये पद्य मूल ग्रंथ में लिख करके, फोटो खींच करके वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ, लेकिन पुस्तक होगी तो और सारी चीजें इधर उधर की अपने को सरलता से समझाएंगी। तो आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं।